Hello students, in today's video we will find out the x value in the sequence. Okay, so आज के वीडियो में हम ये x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हमें इसमें पैटर्न ढूंढना पड़ेगा. पैटर्न के लिए सिंपल तरीका क्या है कि हम डिफरेंस देख लेते हैं कितने कितने का डिफरेंस आता है. जैसे 20-10 में 10 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 10-10 में 0 का आ रहा है, फिर 5 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 15, फिर आई थिंक 30-40-45. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ आपको कॉमन लग रही हो, शायद नज़र आ जाए. उसके बाद वो पैटर्न हमें दिख सकता है लाइक 10-0-5. यहाँ पे तो कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा. देखिए, अगर 10 कम हुआ, फिर 5 कम हुआ, फिर 10 बढ़ा, फिर 45 बढ़ा. ठीक है, इस तरह से कुछ एग्जैक्ट तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ना एक चीज़ है लाइक 20 से अगर 10 आ रहा है, फिर 10-10 देखिए 2 बार आ रहा है. ठीक है, तो एक मुझे चीज़ दिख रही है यहाँ पे 20 का हाफ हुआ. ठीक है, 10 के बाद फिर वो 10 ही रहा. ठीक है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है. तो इसका मतलब है देखिए, और यहाँ पे बड़ा भी है ना, तो 75 आ गया. तो मतलब ये है कि देखिए, पहले 10 से 15 हुआ, फिर 30 से 75, मतलब कुछ तो मल्टीप्लाई में हो रहा है. ठीक है, बढ़ने का मतलब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर एडिशन हो रहा है. ठीक है, या फिर देखिए यहाँ पे कम हो रहा है. देखिए 20 से अगर 10 आ रहा है तो यहाँ पे कम हो रहा है, कुछ घट रहा है या फिर डिवाइड हो रहा है. ठीक है, यहाँ से हमें कुछ हिंट ये मिल चुकी है. यहाँ पे कुछ कम होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. ये तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई चल रहा है. ठीक है, यहाँ पे लेकिन कम हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ माइनस किया जा रहा है या फिर डिवाइड किया जा रहा है. ठीक है, तो अगर देखिए 10 कम किया, ठीक है, तो ठीक है, तो 10 आ गया, लेकिन फिर यहाँ पे 10 दोबारा से आ गया. तो मतलब ये है कि घट तो नहीं रहा, कुछ और चीज़ें चल रही हैं शायद. लेकिन और यहाँ पे 20 है, फिर 20 के कम हो रहा है. तो एक चीज़ मुझे देखिए, 20 का आधा हुआ 10. ठीक है, फिर 10 वैसे ही बना रहा, फिर चलने लगा. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे और नज़र आ रही है, अगर सही से देखूँ, 20 का आधा अगर करूँगा, हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा. ठीक है, फिर 10 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 से कर दिया जाए तो फिर भी 10 रहेगा. ये भी चीज़ आ गई. फिर 10 का मल्टीप्लाई, पहले हाफ था, हाफ से चले हम, 0.5 से चले, फिर 1 आ गया. अब 1.5 से चलेंगे, तो 1.5 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करोगे, नेक्स्ट टर्म आना चाहिए ना. ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा. जी हाँ, ये हमें सीरीज़ मिल चुकी है अब. ठीक है, सिक्वेंस मिल गई. मतलब यहाँ पे 0.5 से स्टार्ट किया, फिर 0.5 में फिर प्लस 0.5 किया, तो 1 से मल्टीप्लाई किया, इसका 0.5 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 0.5 में 0.5 और जोड़ दिया तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 में 0.5 और जोड़ दिया तो 1.5 से मल्टीप्लाई करने पे आपको 15 मिला. ठीक है, यही तो दिख रहा है यहाँ पे. फिर अब जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 और जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो 30 हो जाएगा. 15 में 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर जो 30 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 2.5 और बढ़ जाएगा, तो 2.5, तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा. ठीक है, फिर इसके बाद अब तो 2.5 अब 3 हो जाएगा. ठीक है, 3 में 75 का मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15. ठीक है, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 7 ज़ा 21, 22 हो जाएगा. ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आपको क्या मिली, 225 मिली. होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.